केरल ऐसा तो था नहीं कि केरल में अगर कांग्रेस पार्टी हारती सुनिश्चित तौर पर और वो बहुत लंबे समय को खातिर किया है इलेक्शन में जब आमतौर पर केरल में एक में सरकार बदल जाती है दो बार कैंपिंग बनती है और तभी अगर आप ना दूसरी चीज़ की जो फाइटिंग या इन वाली चीज़ होती है ना वो उसमें बहुत सतही होती है वो इलेक्शन में अपनी हिसाब से ऐसा नहीं होता वो आपस में आप कैजुअल एनर्जी कर रहे हैं लेकिन जो इलेक्शन है उसका बहुत असर होना नहीं था और यहाँ उनके लिए सामना करना पड़ता जो बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से वो ये कि अगर आसाम में आप चैलेंज भी ना पेश कर पाए खाना तो दूर की बात है चैलेंज भी ना पेश कर पाए वो ज़्यादा बड़ा झटका था और आप देखिए इलेक्शन बीजेपी और एनडीए के लोग यही दावा करते रहे और यही सब महत्व रहा कि ये सेंचुरी हम पार कर पाएंगे या नहीं मतलब जीत को लेकर मेजोरिटी मार्क को लेकर इसको देखो तो आपको कभी नजर नहीं है तो बाद एक बात कहते थे कब देखना ये कि 100 साल का पार करते हैं या नहीं करते और उस काम को होने देना वो हमारी पार्टी के लिए expected result 3-4-5 77 নম্বর ওয়ার্ড এখানে মমতা ব্যানার্জি ভালো লিড দেবেন আমি যা প্রথম থেকে বলেছি 7-8-9-10 আমি ওই বড় লিড কভার করবো তো 10 রাউন্ডের পর থেকে আমি এগোতে থাকবো এবং এক্সপেক্টেড মমতা ব্যানার্জি এগেন ডিফিট তিনি ভবানী করেছেন বিজেপি সরকারকে বলবো এবং ক্লিয়ার ম্যান্ডেট একদম ক্লিয়ার ম্যান্ডেট বিজেপি শিক্ষিত ও সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আসার নামে জাতের নামে হিন্দুরা বিভক্ত হয়নি সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর মতো লোক পিছাচ্ছে সৈকত বাংলা আমার ভাই এগোচ্ছে ইটস এ ভেরি গুড সিস্টেম এগোচ্ছে এটা আনএক্সপেক্টেড মানে যে সিটগুলো বাকি তো এক্সপেক্টেড সিট করে আমরা এগোচ্ছি নর্থ হাওড়া এগোচ্ছি ভেরি গুড ট্রেন ভবানীপুর বলছেন না কেন 22 উঠে গেছে এরপর আমি পেছাবো 77-এ যেখানে ওদের ভোট অনেক আমি অনেকটাই পেছাবো তারপরে মেকআপ করবো আমি যখন 70 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকবো তখন ছক্কা মারতে শুরু করবো all Hindus are united in favor of Narendra Modi মোদীজির জয় পশ্চিমবাংলার জনগণের জয় मेरा एक्सपेक्टेड है मेरा 4,500 लीड हुआ सेकंड राउंड में एक्सपेक्टेड है हिंदू बोल क्षेत्रों का जो वार्ड है वो आपकी मेजोरिटी वार्ड है वो बाद वाले जो खुलेंगे तो उनके फेवर में तो उनका वो आप नहीं देखते है ना ठीक है बोलिए छोड़ जो ट्रेंड है बंगाल में जो ट्रेंड है क्या लग रहा है मेजोरिटी तो आप लोगों को मिल रहा है तो ट्रेंड तो वो कह रहा है तो आगे क्या उम्मीद रहेगा
4 राउंड हो गया है भाई, सरकार तो बीजेपी भागुआ भागुआ। अब तो एक्सपेक्टेड, हम लोग देख लिया ना, हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुसलमान ईवीएम टीएमसी, मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर छोड़ के, वहाँ मुस्लिम लोग कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं। वो सब रोने दीजिए, रोने दीजिए, खत्म, पूरा खत्म। छोड़िए, अभी इसमें बोलना ठीक नहीं है। अभी 15 राउंड 16 राउंड बाकी है, मैं आपको जानकारी देते रहूंगा। 12 बजे लगा दो, चलो। कह रहे हैं कि यहाँ पर कि मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि 164 सीटों पर बीजेपी जो जीती, वो कह रहे हैं कि अगले 1 घंटे में फिर से आऊंगा, 12 बजे फिर से मुलाकात होगी और यहाँ पर उनकी लीड सामने एक बार फिर से आ गई है। 2200 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। बंगाल में 4 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, सब जगह भगवा ही भगवा है। हिंदू इज यूनाइटेड फॉर मोदी, सीधे कह रहे हैं हिंदू इज यूनाइटेड फॉर मोदी। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी फिर से यहाँ पर आगे हो गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु जी इस वक्त आगे इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, जिस तरह की लीड बीजेपी ने बनाई है, अभी बधाई स्वीकार कर लेंगे या अभी थोड़ा इंतजार और करना है? उनका टीवी लेफ्ट साइड में लगता है। नहीं, मेरा विचार है जो ये रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, ये एक संकेत दे रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठ रही है। परंतु हमें विश्वास है कि जिस क्षण ये रुझान परिणाम में परिवर्तित होंगे तो यह तरंग सुनामी का रूप लेते हुए जरूर बढ़ेगी। और मैं कह सकता हूं, यह एक संकेत है कि ईमानदारी से यदि आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने विगत 12 वर्षों से जो लक्ष्य तय किया था, उस दिशा में सब कुछ है। 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हम अप्रासंगिक दल थे। 2016 में 3 सीटें और 10% वोट, 2021 में 77 सीटें 38% वोट। तो वो जो एक ट्रैजेक्टरी दिख रही थी, वो स्वाभाविक सामने दिखाई पड़ रही थी। और मैं ये भी एक आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, अमित शाह जी ने 2014 में, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बने थे, तब वो महामंत्री थे और उत्तर प्रदेश में शानदार जीत के बाद वो उसके प्रभारी के रूप में वो इस विषय पे चर्चा कर रहे थे। उन्होंने व्यक्तिगत चर्चा में हमारे सामने बोला था कि उत्तर प्रदेश के बाद अब अगला लक्ष्य जो है पश्चिम बंगाल है। उस समय तो पश्चिम बंगाल की कल्पना करना व्यर्थ था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 का चुनाव जीतने के बाद मुझे स्वयं राजनाथ सिंह जी ने बताया था, उस समय वो अध्यक्ष भी थे, गृह मंत्री भी थे, जस्ट कुछ दिन हुए थे चुनाव जीते। उन्होंने कहा भाई मोदी जी तो गजब है, यहाँ बैठ के ये कोई चर्चा नहीं हो रही थी कि हम चुनाव जीत गए, बहुत अच्छा। लक्ष्य हो रहा था 2019 और इसके आगे के चुनावों में किन राज्यों में हम उठ सकते हैं, तो उड़ीसा और बंगाल को दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक सुविचारित दृष्टि से केंद्रीय नेतृत्व में काम किया। हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, क्या क्या कष्ट नहीं सहा है, प्रताड़ना नहीं सही है, सब कुछ सहा। और उसके बाद आज अगर आप देखें तो चाहे हमारे वहां शुभेंदु अधिकारी जी हो या शमित भट्टाचार्य जी हो, अथवा जो भी हमारे लोग वहां काम कर रहे हैं, सुनील बंसल जी हैं या अमित मालवीय जी जो इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, सबने मिलकर पूरे टीम स्पिरिट के थ्रू काम किया है, निरंतर काम किया है, प्रतिकूल परिस्थितियों में काम किया है। फिर भी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, तब ये हमें दिखाई पड़े। आपको क्या लगता है सुधांशु जी, आपके पास क्या रिपोर्ट आ रही है? ये जो ट्रेंड है 168 तक पहुंच चुका है हमारी टैली में, जो बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, ये कहां जाकर रुक रहा है? 170, 180 या इसके भी पास? देखिए, हमारा तो अनुमान ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रभावी और प्रचंड रूप से दिखाई पड़ेगा। तो कोई जगह कोई नंबर नहीं दे रहे थे। अभी शुभेंदु जी को हम लोग सुन रहे थे, वो कह रहे थे हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुस्लिम ईवीएम टीएमसी। क्या ये इलेक्शन अभी तक जो इंडिकेशन है, क्या ये इलेक्शन उसी चीज का नतीजा है?